हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम प्रोसेसिंग एन एरे देखने वाले हैं। तो प्रोसेसिंग एन एरे मतलब होता है कि कोई भी आपका जो एक एरे है, तो मान लो मैं एक एरे बना लेती हूँ जिसमें कि 0 1 2 3 4 मतलब कि एक मैंने एरे बनाया है जो कि साइज 5 का है। मतलब इसकी साइज क्या है, 5 है। तो प्रोसेसिंग इन एरे का मतलब होता है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे एक्सेस होते हैं, क्या प्रोसेस होता है कि वो एलिमेंट्स आउटपुट प्रिंट हो जाता है, या हम इसमें पर्टिकुलर कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर लेते हैं। तो इसी में क्या कहा गया है, प्रोसेसिंग इन एरे मतलब एरे कैसे प्रोसेस किया जाता है, कैसे उसका एलिमेंट एक्सेस होता है, और इसको एरे प्रोसेस के नाम से भी बोल सकते हैं, जान सकते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि एरे इज अ लिस्ट ऑफ डेटा एंड ईच डेटा इन एन एरे इज आइडेंटिफाइड बाय एन इंडेक्स नंबर। तो मतलब क्या है कि एरे क्या है, लिस्ट ऑफ डेटा है। तो मान लो यहाँ पे मैंने जो 5 साइज का एरे दिया हुआ है, तो ये क्या हुआ, आखिर लिस्टिंग हुई है। लिस्ट मतलब क्या होता है कि मोर देन वन जो भी एलिमेंट्स आपके अगर अवेलेबल है तो वो लिस्ट बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 5 एलिमेंट्स हैं, तो मान लो मैं इसमें कोई भी एलिमेंट दे देती हूँ, 10 20 30 40 एंड 50। तो ये क्या है, आपके एलिमेंट्स हैं जिसको लिस्ट ऑफ डेटा कहा गया है। क्योंकि ये तो हमारा ये मेमोरी एलोकेशन है, लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो ये क्या है, 10 20 30 40 एंड 50। तो ये क्या हुआ, हमारा लिस्ट बन गई। तो इसी को कहा गया है लिस्ट ऑफ डेटा एंड ईच डेटा इन एन एरे इज आइडेंटिफाइड बाय एन इंडेक्स नंबर। तो इसका क्या है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर है। तो इंडेक्स नंबर क्या है, यही जो इंडिसेस हैं आपकी, ये जो इंडिसेस कहलाते हैं, इसी को क्या कहा गया है, इंडेक्स नंबर है। इसका इंडेक्स नंबर 0 है, इसका इंडेक्स नंबर 1 है, इसका इंडेक्स नंबर 2 है एंड सो ऑन। तो ये क्या है, हर एक बॉक्स का, हर एक नंबर का क्या है, एक पर्टिकुलर खुद का इंडेक्स नंबर है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दे रखी है, इंडेक्स नंबर इज द इंडिसेस विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ एलिमेंट इन अ लिस्ट। तो यहाँ पे ये जो नंबर दिए हुए हैं, तो ये क्या कर रहा है, आपके डेटा एलिमेंट्स जो हैं उनकी पोजीशन बता रहा है। तो मान लो जैसे बोले कि अगर 40 है तो वो किस पोजीशन में, थर्ड पोजीशन में है। और एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एरे इज़ अ ज़ीरो बेस्ड। ज़ीरो बेस्ड मतलब कि दैट इज़ इट्स फर्स्ट पोजीशन इज 0 देन 1 एंड देन 2 एंड सो ऑन। तो मतलब कि कोई भी एरे हो, चाहे आपका कैरेक्टर एरे हो, इंटीजर एरे हो, फ्लोट एरे हो, जो भी आपका एरे है वो हमेशा क्या होगा, ज़ीरो से ही स्टार्ट होता है। इसीलिए एरे क्या है, ज़ीरो बेस्ड है। तो ये प्रोसेस कैसे करता है, तो प्रोसेस का मतलब ये होता है कि इसके लिए हमको लूप की ज़रूरत पड़ती है। तो लूप क्या करता है कि मान लो मैंने यहाँ पे फॉर लूप का एग्जांपल ले रखा है। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको प्रोसेस करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक कोई भी वेरिएबल लिया, मान लो वेरिएबल आई लिया। तो क्या है कि मान लो जो फॉर लूप मान लो मैं यूज़ करती हूँ, तो क्या हुआ कि मैं आई क्या है, अगर आपको पूरा प्रोसेस करना है, मतलब 1 to 5 एलिमेंट आपको प्रोसेस करना है, 1 to 5 एलिमेंट आपको प्रिंट करना है, तो आपको लूप की ज़रूरत पड़ेगी। और लूप हम स्टार्ट होगा तो कहाँ से होगा, ज़ीरो से स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी लूप हमारा फॉर लूप या कोई भी जब हम एरे प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है, वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने आई इज इक्वल टू 0 दे दिया है। अब आई कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 से लेके 5 है। तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आई लेस देन 5 लिख सकते हैं, मतलब कि क्या है कि वो 4 तक जाएगा। और इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, आई लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब कि क्या है, वो 4 तक जाएगा। और आप इसे आप इंक्रीमेंट कर देंगे तो क्या हुआ, ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। और अब आप क्या कर सकते हैं, एक एक एलिमेंट्स को प्रिंट एफ का फंक्शन देके प्रिंट करा सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे स्टेटमेंट के तौर पे लिख देती हूँ, प्रिंट एफ %d। मान लो मेरे एरे का नाम ए ऑफ 5 है, तो ए ऑफ आई को मैं प्रिंट करूँगी। तो आई क्या रहेगा, पहले 0 रहा तो 0 पे रहेगा। तो आई क्या हुआ, 0 पे रहा, और ए ऑफ 0 में जो भी एलिमेंट होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ए ऑफ 0 में क्या है, 10 है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर ये यहाँ से क्या होगा, लूप बढ़ेगा। तो लूप बढ़ेगा तो आई प्लस 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 मतलब कि एक बार इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या है, 0 + 1 कहाँ गया, 1 पे गया। तो फिर से ये ए ऑफ आई अब क्या है, आई आपका 1 है तो 1 को प्रिंट करेगा। तो 1 को प्रिंट कैसे कर रहा है, तो ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 1 में क्या है, 20 है, तो ये 20 को प्रिंट करेगा। फिर यहाँ से लूप बढ़ेगा तो 3 हो जाएगा, तो आई
क्या होगा, 1 प्लस 1 हुआ तो 2 में आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 2 हुआ, तो अब आइए आपका क्या है, 2 है, तो ए ऑफ 2 में जो भी एलिमेंट है आपका 30 जैसे प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर से लूप में बढ़ेगा तो आई प्लस प्लस होगा और प्लस 1 हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 3। तो ए ऑफ 3 क्या है आपका 40। लाइकवाइज आपको जितने भी एरे की साइज रहेगी आप उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो आई होप कि अगर आपको प्रोसेसिंग एंड एरे समझ में आ गया है। अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।